हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। तो बताइए दोस्तों, कल आपने कितनी पढ़ाई की? और हाँ, कल हमने क्वेश्चन शायद थोड़े कम ही किए थे क्योंकि वो अच्छे से नहीं चल रहा था। मेरी वीडियो नहीं बन रही थी, बार बार रुक रही थी, इसलिए मैंने वो छोटी ही बनाई। तो चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की। सब्र रखो, अभी मेहनत बाकी है। क्या है? सब्र रखो, अभी मेहनत करनी। वक्त खुद को सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। कितनी सही लाइन है दोस्तों की। मेहनत करते रहो और फल की चिंता मत करो। आप सब्र रखो पर मेहनत हर रोज़ करो, फिर आपका समय ही कहेगा कि अब आपकी बारी है, यानी अब आपकी सफलता की बारी है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? बताइए दोस्तों। पहले खोमेनी थे, अब नया लीडर किसको चुना गया है? पहले कौन थे? सैयदुल्ला खोमेनी। और उनकी इज़राइल अमेरिका में से युद्ध के कारण उनकी डेथ हो गई और अभी उनका बेटा बना है। कौन है उनका बेटा? मोजेतबा खेमेनेई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। कौन बने हैं? नए सुप्रीम लीडर ईरान के बने हैं। ऑपरेशन लॉयन रोर किसने चलाया था? ऑपरेशन लॉयन रोर इज़राइल और यूएसए ने चलाया था ईरान के खिलाफ। और यूएसए ने इसका नाम क्या दिया था? एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन का नाम यूएसए ने दिया था एपिक फ्यूरी। और इज़राइल ने ऑपरेशन लॉयन रोर, यानी शेर की दहाड़। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की। अगला, हाल ही में इज़राइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? नोवाक जोकोविक को। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? खोला गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? कौन है? तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम सबसे बड़ा आयातक यानी इम्पोर्ट हथियार किसने किए हैं और सबसे ज़्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट किसने किए हैं हथियार। दोनों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा आयात किए हैं यूक्रेन ने। किसने? यानी खरीदे हैं यूक्रेन ने। और सेकंड नंबर पर है भारत। कौन है? भारत। और सबसे ज़्यादा निर्यात किसने किए हैं? यूएसए ने। और उसके बाद फ्रांस ने। सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए ने और फ्रांस ने। और सबसे ज़्यादा खरीदे हैं यूक्रेन ने और भारत ने। चलिए बात करते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव। और अब की बार भारत के हथियार आयात में कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कमी आई है। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एचआईवी और सिफिलिस के मुंह से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? एचआईवी यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ईयू पहला देश है एचआईवी। और सिफिलिस
मांस शिशु संचरण इनको समाप्त करने वाला कौन है? कौन सा देश है? पहला देश डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। HIV, HI का मतलब ये कौन से वायरस है? एड्स। और इसका एड्स होता है। और सिफिलिस रोग जीवाणु से जनन अंगों में होता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क में जटलैंड प्रायद्वीप है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ LAMITIYE 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? किसने? सेशेल्स ने। और अभ्यास का क्या नाम है? लामिन्य 2026। और ये कौन सा क्रम का है? 11वां संस्करण इसका। और कब से कब तक चलेगा? 9 से 20 मार्च तक चलेगा। और इस लामिन्य शब्द का क्या अर्थ है? लामित्य शब्द का क्या अर्थ है? लामिन्य नहीं, सॉरी दोस्तों, लामित्य क्या अर्थ है? दोस्ती। और क्या है? दोस्ती। और इसमें कौन सा भाग लेगा? INS त्रिकंद भाग लेगा, नेवी। और इसमें सेना भाग लेगी, नौसेना भाग लेगी और वायुसेना, तीनों ही विंग्स भाग लेंगी। सेशेल्स की राजधानी कौन सी है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी, जो कि भारत आए हुए हैं। पैट्रिक हार्मनी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? टीम कल्कि ड्रग रैकेट से। किससे? ड्रग रैकेट से। नशीली दवा या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रोक लगाने से है कल्कि का संबंध, टीम कल्कि का संबंध। और ये किसने स्टार्ट की है? NCB ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कहाँ से स्टार्ट हुई है? दिल्ली से। अगला क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? ये पहल की घोषणा कब की गई? 8 मार्च को की गई, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन। वो निर्भया निशा पहल योजना किस राज्य ने शुरुआत की इसकी? केरल ने। रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब से कब तक? 9 PM, यानी रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। और इन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 112। कितने हैं? 112। चलिए बात करते हैं अब हम आगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? ये कोई महिला सरपंच है। उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। 8 मार्च से 18 मार्च तक। कब से कब तक? 8 मार्च से 18। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? त्रिस्तरीय पंचायती राज की 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर नागौर, राजस्थान से स्टार्ट हुई। और इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 24 अप्रैल
1993 को लागू किया गया और इसमें अनुच्छेद 11 हैं और विषय 29 विषय हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पर किया है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। यह भारत की पहली रिंग मेट्रो होगी, यानी मतलब रिंग के अनुसार, यानी गोल गोल घूमेगी ये। कहाँ से कहाँ तक? मजलिस पार्क से मौजपुर तक। कहाँ से कहाँ तक? मजलिस पार्क से मौजपुर तक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व भी है ओडिशा में। भारत स्टील समिट कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। कहाँ पर हुई है भारत स्टील समिट? दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता है? प्रशांत महासागर में 4000 मीटर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, डार्क O2 की खोज की है। तो इसका निर्माण किससे होता है? बताइए दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है? डार्क O2 का निर्माण H2 और O2 जल के टुकड़े गहरे पानी में ऑक्सीजन का निर्माण का सोर्स मिला है अभी वर्तमान में। और इसका निर्माण होता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से। किससे? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से। चलिए बात। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको पता है कि मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन कुछ शायद थोड़े कम करवाए हो, लेकिन क्वेश्चन 10 करवाए हैं, क्योंकि अभी घर पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए अब नहीं वीडियो भी नहीं बन पा रही और शांत माहौल में भी नहीं बन पा रही। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतनी शांत और जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। 2-4 दिन बाद आपको वहीं लॉन्ग वीडियो और इंडिया और राजस्थान दोनों की मिल पाएंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंडिया की करवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ छूटे नहीं, आप बच्चों से पीछे नहीं रहे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये क्लास तो डेली लेके आऊँ, चाहे थोड़ी छोटी लेके आऊँ, लेकिन लेकर ज़रूर आऊँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे भी आगे जाए। बाकी कोई भी नहीं चाहता कि मुझसे आगे जाए, लेकिन अब माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी मुझसे भी आगे जाए। तो उनके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को आसमान में छूते रहिए। सपने बड़े छोटे देखना बुरी बात नहीं है दोस्तों, पहले छोटे सपने पूरे कीजिए, उसके बाद बड़े सपने भी आपको पूरे करने होंगे, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पता है पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और पैसे पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ाई करनी होगी। पहले पढ़ाई करो, कुछ दिन पढ़ाई करो, उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी मैं आपके लिए नोट्स हैंड रिटन भी नहीं उपलब्ध करवा पा रही, तो मैं जल्दी ही ये सभी काम करूँगी। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून और नए क्वेश्चनों के साथ।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।